नमस्कार, मैं विवेक कुमार और होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एडमिशन्स का दौर शुरू हो गया है। अप्रैल की शुरुआत होते ही हम ये देखते हैं कि आखिर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किस विद्यालय का चयन किया जाए, और इसी खोजबीन में सभी अभिभावक कहीं ना कहीं लगे हुए नज़र आते हैं। इस वक्त होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं श्री लेखराज ठाकुर जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या कुछ नया विद्यार्थियों के लिए लेकर आ रहा है और किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस इस विद्यालय में जारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सबसे पहले तमाम दर्शकों को आप ये बताएं कि नए सत्र से होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यदि बात की जाए तो एक ऐसी संस्था है जिसका पूरे हिसार ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में बड़ा नाम है। बहुत दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बात खेलों की करें या किताबों और शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थी बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष से, इस सत्र से नई शुरुआत किस तरीके से हो रही है? इस सत्र से जो नई शुरुआत हम कर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ ही नई है, हर दिन हमारे लिए नया है। हर कार्यक्रम, हर सोच, हर डिज़ाइन हमारे लिए नया है। इस सत्र से जहां हम मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं, पहले से ही था, वैसे तो चाइल्ड सेंट्रिक पहले से ही था, लेकिन इस बार हमने दो चीज़ों पर मुख्यतः फोकस किया हुआ है। पहला, हैप्पीनेस करिकुलम, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। दूसरा है स्किल बेस्ड प्रोग्राम। बच्चा किस क्षेत्र में आगे जा सकता है, उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसमें जो असीमित ऊर्जा है उसका वो किस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, और जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जिसका वैज्ञानिक सेटअप माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए इस बार हमने रोबोटिक्स लैबोरेटरीज, रोबोटिक्स लैब स्टार्ट की हुई हैं। ये मुख्य आकर्षण है इस सत्र का। बिल्कुल। रोबोटिक लैब की बात की जाए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिसको लेकर के चर्चाएं भी होती रहे, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको भी पूरी तरह से विद्यालय में लागू करने का प्रयास किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको एक साथ एक समय पर लागू नहीं किया जा सकता है। हम उनको फेज्ड मैनर में स्टार्ट कर रहे हैं। फेज्ड मैनर में धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे हम हैप्पीनेस करिकुलम की बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि बच्चा खेलते खेलते सीखे, सीखते सीखते खेले, लर्निंग बाय डूइंग, ये हैप्पीनेस करिकुलम का और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बच्चा उसमें जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम कब लर्न करता है और कैसे लर्न करता है। तो एक तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे को हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, कि आप किसी भी चीज़ को करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसलिए हमने रोबोटिक्स लैब का भी इस सत्र से अनावरण किया हुआ है। दूसरा उनका है कि बच्चों का जो एक्सप्लोर है, आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है उनकी, लिसनिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, इमोशनल बैकग्राउंड क्या है, इमोशनल थेरेपी क्या है, इन पर भी हम इस नए सत्र में विशेषता काम करेंगे। बिल्कुल। लर्निंग विद अर्निंग का भी हमने सुना है कि चर्चा हो रही है। कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी काम किया जाए। पिछले सत्र में हमने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था, लर्निंग बाय अर्निंग। आपका धन्यवाद, आपने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं तो हो सकता है स्किप कर गया था माइंड से। इसमें क्या है कि कुछ एक बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। कुछ एक मिठाइयाँ हो गई, शक्करपारे हो गए, और बहुत सी चीज़ें जो अच्छी बनाते हैं। तो कुछ एक बच्चों में स्किल इस तरह का है कि वो बाकी काम बहुत अच्छा करते हैं, जैसे सेलिंग का काम हो गया। तो हम पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जिसमें जो भी स्किल है, मान लो किसी पेरेंट्स को अच्छी तरह से सिलाई आती है। हमारे बच्चे, जैसे करवा चौथ का एक त्यौहार होता है हमारे देश में, हमारे स्कूल की लड़कियां बहुत अच्छी तरह से मेहंदी लगवाती हैं। तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि बाहर मेहंदी लगवाने की अपेक्षा आप हमारे विद्यालय आएँ, हमारे बच्चों की सेवाएं ले लें। तो जो कुछ आप बाहर किसी को दे रहे हो तो बच्चों को दे दें, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग बाय अर्निंग और हो ही रही है। तो ऐसे ही जैसे हो सकता है किसी पेरेंट्स को सिलाई की बहुत अच्छी कला आती हो,
तो हम स्कूल में कोशिश करते हैं कि हम उसे ये स्पेस दे दें कि आइए आप हमारे स्कूल 2 बजे के बाद अपना सिलाई का काम कीजिए, बच्चों को भी ट्रेन कीजिए। बच्चे अपनी यूनिफॉर्म तो सिलवाते ही हैं, यहाँ नहीं कहीं और सही, कहीं और नहीं कहीं और सही, तो कहीं और की बजाय आप यहाँ सस्ते दामों पर सिलवाएं और पैसा कमाएं। वैसे ही हमारा जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, हमने एनुअल फंक्शन भी करवाया था। उसमें जो कोरियोग्राफर थे हमारे, चाहे हिंदी का हो, चाहे हरियाणवी डांस हो, चाहे भांगड़ा हो, तो हमने जो हमारे ही बच्चे हैं जिनको डांस में शौक़ है, तो हमें उनको मौका दिया कि आप आए और डांस डायरेक्ट करें, कोरियोग्राफी करें। तो जो बाहर वालों को हमने पैसा देना था वो हमने कुछ अमाउंट अपने बच्चों को सस्ते दामों पर दे दिया। ये सबसे इसमें अच्छी बात क्या है कि बच्चे में एक सेंस ऑफ अर्निंग तो है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो क्या कर सकता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पैसा मैटर नहीं कर रहा कि जैसे प्रोफेशनल कोरियोग्राफर को तो हो सकता हम बहुत ज़्यादा देते होंगे, हम उतना बच्चों को ना दे पाएँ, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस की बात कीजिए आप, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप कितनी ग्रो हो रही हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। वैसे ही हमने मास्क बनवाए थे बच्चों से, अच्छी पेंटिंग्स बनवाई थी। तो हम आने वाले समय में ये चाहते हैं कि जैसे चाहे महीने का आखिरी सैटरडे हो या आखिरी वर्किंग डे हो, कोई भी अपने सामान को बेचना चाहता है तो जैसे जनता मार्केट लगती है, हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल के आसपास भी लगे, होली चाइल्ड मार्केट लगे, बच्चे अपना प्रोडक्ट लेके आएँ, पेरेंट्स लेके आएँ। इवन टीचर्स को भी हम कहते हैं कि अगर आप में भी कोई कला है विशेष, आप आइए, उसका प्रदर्शन कीजिए, अपने सामान को बेचिए, उसमें बुरा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश ये एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है, और कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से बोलनी आती है तो कहीं ना कहीं जो संभावनाओं के द्वार हैं वो खुल जाते हैं। विद्यालय में इस बार इस दृष्टिकोण से किस तरह के प्रयास किए? इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल नो डाउट इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। भारतीयों को बाकी देशों की अपेक्षा बाहर ज़्यादा काम सिर्फ इसलिए मिलता है कि हम अंग्रेज़ी अच्छी जानते हैं। पिछले साल हमने इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग क्लब बनाया था। उसमें लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे छोटे छोटे स्किट्स हो गए अंग्रेज़ी के, सीन वर्क हो गए, और मूलतः जो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं हमारे प्राध्यापक, इस बार हमने एक बहुत ही अनुभवी टीचर्स जो पीजीटी इंग्लिश के लिए जिनका चयन हुआ है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहेंगी, मिसेस नीलम बलहारा जी। वो कई स्कूलों में बतौर प्रिंसिपल भी कार्य कर चुकी हैं और कई जगह उन्होंने वाइस प्रिंसिपल का भी काम किया हुआ है। अच्छा अंग्रेज़ी जानती हैं, बोलती अच्छा है। साथ में हमने एक हमारी मैडम हैं, उनको स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए एक टीचर विशेष को नियुक्त किया गया है, जो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, फोनेटिक्स सिर्फ इसी पर काम करेंगी, और उसके लिए 40 मिनट का उनको अतिरिक्त समय दिया जाता है स्कूल आवर्स के बाद। और उस क्लब में वही बच्चे बैठते हैं, वही बच्चे रुकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि रूटीन में तो उनको एक पीरियड मिलता है वीक का, तो उसमें शायद उतना अधिक काम ना हो पाया। यही काम हमने ड्रामा के साथ, थिएटर के साथ, डांस के साथ, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ भी यही किया हुआ है कि कोई बच्चा, वैसे तो करिकुलम के हिसाब से उसका सिर्फ वीक में एक पीरियड आ रहा है या 2 आ रहे हैं, तो हो सकता है वो 2 पीरियड में पेंटिंग या एक्टिंग उतनी अच्छी ना सीख पाए। तो उसके लिए हमने यही कहा है कि आप इस स्किल को डेवलप कीजिए। 2 बजे के बाद जब विद्यालय ऑफ होता है, आपका जो एकेडमिक करिकुलम है दिन का पूरा हो गया, उसके बाद आप आधा पौना घंटा रुकिए, अतिरिक्त अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। उसके लिए हमने थिएटर के लिए जैसे श्री विवेक जी को हायर किया हुआ है, डांस के लिए हायर किया हुआ है, मतलब टीचर्स हैं, रेगुलर हैं, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आवर स्कूल वर्क्स ऑन चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम्स ओनली। बिल्कुल। फी स्ट्रक्चर की बात करें, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम जब किसी विद्यालय में अपने बच्चे को लेकर जाते हैं तो हम ही सोचते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले और कहीं ना कहीं जेब पर बहुत भारी भी ना पड़े। होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेकर के जो बात जहन में आती है और जो हमने देखा है कि अन्य सीबीएसई पैटर्न के विद्यालयों से यहाँ फ़ी बहुत कम रखी गई है, क्या कारण है इसमें? थैंक यू वेरी मच मेरा ध्यान इस पर लाने के लिए। जहाँ तक रही पैसों की बात, फीस की बात, मैं सबसे पहले तो अभिभावकों से विनम्र प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो, किसी भी क्षेत्र में,
कहीं भी। हमारे क्या एक मेंटेलिटी है, हम गाड़ी पर बहुत पैसा खर्च करेंगे, स्टेटस सिंबल है। घर में महंगे महंगे सोफे होने चाहिए, अच्छा फ्रिज होना चाहिए, घर अच्छा हो। लेकिन जो इंडियन मेंटेलिटी है, सबकी मैं नहीं कह सकता, इन जनरल जो है कि शिक्षा पर थोड़ा सा कम खर्च करना पसंद करते हैं। नहीं, फीस ज़्यादा है, कम कर दो, फलाना ये कर रहा, फलाना वो कर रहा, मतलब एक बार्गेनिंग टाइप की बात आ जाती है। अब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो कई बार ऑफर देती हैं गेट वन बाय वन फ्री, तो शायद लोगों को ये नहीं लगता है कि जो बाय वन फ्री में ऑलरेडी वो आपको जो फ्री दे रहे हैं तो उसका प्राइस वो ऑलरेडी जोड़ चुके होते हैं। ये जस्ट एक ब्रेन वॉश है, माइंड वॉश है, नथिंग लाइक दैट। अब हमारे स्कूल की जो जहाँ तक फीस की बात है, फीस स्ट्रक्चर की बात है, पहले तो मैं फिर कहूँगा अभिभावकों को कि शिक्षा पर पैसा खर्च करना अपनी आदत डालिए। ये इन्वेस्टमेंट है फॉर योर फ्यूचर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड्स फ्यूचर। तो इसमें आप बार्गेनिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा, जितने भी शहर में हमारे आसपास, चाहे वो नया स्कूल हो चाहे पुराना स्कूल हो, जो सीबीएसई एफिलिएटेड है, उनमें से सबसे कम फीस हमारी है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम रिसेंटली हरियाणा बोर्ड से सीबीएसई में आए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हम एकदम से प्रेशर नहीं डालना चाहते फीस का पेरेंट्स के ऊपर कि एकदम से बहुत ज़्यादा फीस हो गई, भाई हमारी पहुंच से बाहर हो गई। हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा की गुणवत्ता ज़रूरी है, बच्चे का विकास ज़रूरी है। सिर्फ तथाकथित जो होती है कि फीस के नाम पर कई जगह होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप काम 10 रुपये का नहीं कर रहे हो, ले 100 रुपये रहे हो, तो वो एक इनजस्टिस है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम 10 रुपये का काम कर रहे हैं तो हम 10 रुपये ही लें, मतलब जितना बनता है उतना लें। जब आप कंपेयर करोगे, हमारी फीस बाकी स्कूलों के मुकाबले में आपको आधी मिलेगी। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी की बात है, एजुकेशन की बात है, संस्कारों की बात है, संस्कारों के साथ शिक्षा, ये हमारा 2 साल पहले मोटो हुआ करता था। जहाँ तक शिक्षा की बात है, गुणवत्ता की बात है, वी आर नॉट लेस देन एनीवन, नॉट ओनली इन आवर एरिया बट आई वुड रादर से इन इंडिया ऑल्सो। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं, आपके सामने परिणाम है। बिल्कुल। शुरुआत हो चुकी है एडमिशन्स की, तमाम पेरेंट्स निरंतर आ रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। आखिर में तमाम दर्शकों से या पेरेंट्स से, खासतौर से विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे? एक ही अपील है कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसा विद्यालय ढूंढें जो आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, जो विद्यालय आपको ये कहे कि मैं कम से कम आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनाऊंगा। वहाँ अपने बच्चे का दाखिला करवाएं, उसका प्रवेश करवाएं, उसके एडमिशन करवाएं। वहाँ नहीं जहाँ आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, ये होगा जी, वो होगा जी। नहीं, हमारा स्कूल ट्राइड टेस्टेड है पिछले 35 वर्षों से। अभी हमने 36वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो हम पेरेंट्स को कभी भी झूठे सब्ज़ बाग नहीं दिखाते। जिन बच्चों ने, आपके सामने रिजल्ट है, जिन बच्चों ने, चाहे वो कीर्ति हो, चाहे रोहन हो, चाहे सिद्धार्थ हो, पहली बार में IIT या नीट क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनकी अपनी मेहनत, उनके परिवार का सहयोग, उसके साथ साथ हमारा स्कूल का, हमारे टीचर्स का निरंतर मार्गदर्शन और पढ़ाई और टीचर्स की अपनी तपस्या बच्चे के साथ, वही उनकी सफलता का कारण बनी है। तो अभिभावकों से, बच्चों से यही प्रार्थना है कि वही स्कूल चूज़ करें जहां आपको लगता कि यस, यहाँ मैं अपने इच्छाओं को, उम्मीदों को, अपने विचारों को पंख दे सकता हूँ, उड़ान दे सकता हूँ। जहाँ मेरे व्यक्तित्व का विकास हो, वहीं आए। बिल्कुल। तो यदि आप अपने बच्चों के खूबसूरत भविष्य का सपना देखते हैं तो होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे पीछे जिस तरह से पदकों का ज़ख़ीरा आपको नज़र आ रहा है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ के विद्यार्थियों को तराशा जाता है और वो विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को भी एक राह मिल सके जो कहीं ना कहीं शिक्षा की रोशनी के लिए एक किरण की तलाश में है। बहुत बहुत शुक्रिया।